श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2025 ये श्रृंखला का ये 11वां प्रवचन। इस प्रवचन में आप लोग सुनेंगे चातुर्मास में व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग। ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि व्यतिपात अन्य समय में भी आता है, तो वो व्यतिपात भी अनंत पुण्य दे के जाता है मनुष्य को। लेकिन चातुर्मास में जो व्यतिपात आता है, तो चातुर्मास में तो स्वयं भी अनंत और अक्षय पुण्य होता है, और इसमें भी व्यतिपात। अब आप सोच लीजिए कितना महान पुण्य मिल जाएगा। इसलिए व्यतिपात में कुछ न कुछ धर्म कर्म, पूजा पाठ, स्नान दान, मंत्र जप, स्तोत्र, शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, इनमें से जितना कर सके वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अस्तु, तो हम लोग जानेंगे कि चातुर्मास और पहला व्यतिपात 26 जुलाई 2025 शनिवार के दिन, इस दिन क्या करे, कौन सा धर्म कर्म करे और उन धर्म कर्म का फल क्या। तो सबसे पहले जब व्यतिपात प्रारंभ हो, ये प्रारंभ होता है 5:32 से 26 जुलाई शनिवार के दिन। तो उस समय से लेकर स्थानिक सूर्योदय के समय तक स्नान अवश्य करें। अगर स्नान नहीं किया तब भी आगे और योग आएंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुण्य स्वयं इतना है इस समय स्नान करने का शनिवार के दिन, कि एक भी पैसे का खर्च किए बगैर और एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, और वो भी अनंत गुना। ध्यान दो। इसलिए सबसे पहला काम व्यतिपात के दिन 26 जुलाई को मनुष्य को यह करना चाहिए। इस समय में स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा धर्म कर्म, इसका लाभ क्या, पहले वो सुनिए। इसका फल ये है कि फिर मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। ये भी तो बहुत बड़ा फल है। क्यों? यमलोक जाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। किसने कहा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो कोई जीवात्मा जीव संज्ञाधारी है, पशु पक्षी कीट पतंग, भगवान ने कहा है स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, ये चारों प्रकार के प्राणी, मनुष्य भी इसमें आ गया, देवता भी आ गए, असुर भी आ गए, भूचर जलचर खेचर सब आ गए। जिस किसी को जीव की संज्ञा लगी है, उन सब को मृत्यु के पश्चात यमलोक में जाना परम आवश्यक है। ये श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा। श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26, 27 और 28 अंतर्गत। और यहां क्या फल है कि यमलोक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये धर्म कर्म अवश्य जान लेना चाहिए, ताकि हम बच सके यम सदन में जाने से। अरे क्या होता है यम सदन में, यमलोक में? तो यमलोक का वर्णन सुनते सुनते
युधिष्ठिर मूर्छित हो गए। मूर्छित, बेहोश हो गए। इतनी पीड़ा है। और यहां इस सरल धर्म कर्म का पालन करने से फिर मनुष्य यमलोक का दर्शन नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं क्या धर्म कर्म करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है जो मनुष्य चातुर्मास में, अब ये व्यतिपात है तो अनंत का भी अनंत गुना पुण्य, तो व्यतिपात के दिन वेजिटेबल्स अर्थात सब्जी का दान करे तो उसका ये फल है कि उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सब्जी का दान अवश्य करे 26 जुलाई को व्यतिपात में। तीसरा धर्म कर्म अन्नदान करे। अन्नदान ये बहुत बड़ा दान है। अन्नदान और जलदान जैसा कोई दान दूसरा है ही नहीं। क्या अन्नदान करे व्यतिपात में? जो सात्विक पदार्थ हम सब उपयोग करते हैं हमारे रसोई घर में, केवल प्याज लहसुन को छोड़ देना है। और जो कोई शाकाहारी पदार्थ है उन सब शाकाहारी पदार्थों का दान करना चाहिए। तो इसका क्या फल है? इसका फल भगवान ब्रह्मा ने कहा कि चातुर्मास में, अब यहां व्यतिपात है चातुर्मास में, इसलिए अनंत का अनंत गुना पुण्य। तो अन्नदान करने का फल है मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब पापों का नाश हो जाएगा समस्त, इसका मतलब है बिना भुगते पाप समाप्त। अन्यथा क्या होगा? पाप भुगतना पड़ेगा। और पाप भुगतने में क्या होता है? पीड़ा, दुख, त्रिविध ताप। इसीलिए अन्नदान अवश्य करे व्यतिपात में अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार। और भी पदार्थों का दान कर सकते हैं। यव का दान करिए तो अक्षय काल तक इंद्रलोक में निवास। दूध, दही, छाछ का दान करें, इसका महानतम फल है। तो ये सब दान हम कर सकते हैं। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक अन्नदान करें, जल का भी दान करें और प्रत्येक दान के साथ दक्षिणा की भी आज्ञा है। इसलिए यथाशक्ति दान और यथाशक्ति दक्षिणा ये दोनों करें व्यतिपात में। और क्या मिलेगा ये अगले वीडियो में जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।